इट्स नॉट मुल्तान बेबी। ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर को ये बोलते वक्त शायद ये याद नहीं रहा कि खुदा की लाठी कितनी बेआवाज होती है और गरूर का सर हमेशा नीचे होता है। क्या मारा है यार पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुसकर। 22 साल के बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीता है। डिस्कस करेंगे इस हिस्टोरिक जीत के 5 सबसे बड़े पॉजिटिव्स। लेकिन यार पहले एक जुमला पिच क्यूरेटर्स के लिए। क्या शानदार पिचेस बनाई है। अच्छी जगह बॉलिंग करो तो बॉलिंग स्पोर्ट और प्रॉपर बैटिंग करो तो बैटिंग स्पोर्ट। आई थिंक पूरी दुनिया में ऐसी पिचेस बननी चाहिए जहां बॉलर्स और बैटर्स दोनों को सपोर्ट मिले। अब आते हैं इस यादगार जीत के 5 पॉजिटिव्स की तरफ, जिसमें नंबर 5 ने पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। फर्स्ट पॉजिटिव, शाहीन की अनबिलीवेबल बॉलिंग। ये सीरीज जीतने में शाहीन की बॉलिंग का बहुत बड़ा हाथ है। 3 मैचेस में 12.62 की एवरेज से 8 विकेट्स। क्या कंट्रोल और स्मार्टनेस से बॉलिंग की है यार इस बंदे ने, और इसीलिए उनकी इकोनॉमी थी सिर्फ 3.76, सीरीज की नंबर 1। उनकी नई बॉल से बॉलिंग ने पाकिस्तान के गोल्डन एरा की याद ताजा कर दी। हम बड़े अरसे से शाहीन की पेस के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन वो बंदा हमें सरप्राइज देने के चक्कर में था। कैसे? दुनिया का हर बैट्समैन जानता था कि शाहीन की बॉल सिर्फ इन स्विंग होती है, लेकिन अब नहीं। अब वो इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों पूरे कंट्रोल से कर लेते हैं। क्या स्किल डेवलप की है शाहीन ने। वसीम अकरम कमेंट्री में बता रहे थे कि शाहीन आउट स्विंगर पर पिछले 6 माह से काम कर रहे हैं और इसीलिए परफेक्शन नजर आई उनकी दोनों डिलीवरीज में। भाई ने बताया कि पेस ही सब कुछ नहीं, अगर कंट्रोल से बॉल को दोनों तरफ मूव करो तो आप बैट्समैनों को बंदर की तरह नचा सकते हो। इसी टॉपिक से लिंक है सीरीज का सेकंड पॉजिटिव, पाकिस्तान की ट्रांसफॉर्मेशन। 1 महीने पहले तक हमें लग रहा था कि पाकिस्तान की फास्ट और स्पिन बॉलिंग दोनों फारिग हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी हेल्पफुल कंडीशंस मिली तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने दिखाया कि हम में अब भी कितना दम है। और यही वजह है कि कहां पाकिस्तान बांग्लादेश से हार रहा था और फिर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को वन साइडेड पछाड़ा। इस सीरीज में चारों पेसर्स ने अपने रोल को बखूबी निभाया। शाहीन और नसीम नई बॉल से और हारिस और हसनैन पुरानी बॉल से एक के बाद एक हमले करते गए और अपोजिशन टीम को सांस लेने तक का भी मौका नहीं दिया। जहां फुल बॉलिंग की जरूरत थी वहां फुल बॉलिंग की, और जहां बाउंसर्स की जरूरत थी वहां पर किलर बाउंसर्स किए। इस तब्दीली में एक बड़ा रोल है लीडरशिप का, जो कि है हमारा थर्ड पॉजिटिव। फर्स्ट ओडीआई में पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स ने हमारी टीम और मैनेजमेंट का मजाक उड़ाया, लेकिन जैसे ही रिजवान भाई ने फील्ड में कमान संभाली तो बताया कि भाई हम यहाँ सिर्फ शिरकत करने नहीं आए बल्कि आपकी धुलाई करने आए हैं। सबसे पहले कंडीशंस के मुताबिक तगड़ी टीम सिलेक्ट की और फिर क्या अप्रोच थी यार बंदे की। अटैक से शुरू करते थे और अटैक पे ही एंड। सिर्फ अग्रेसिवनेस ही नजर आई उनकी कप्तानी से। इनिंग से स्टार्ट से ही अटैकिंग फील्ड सेट करते थे और ब्रेक थ्रू मिलने के बाद पीछे नहीं देखते थे कि एंड में ओवर कौन करवाएगा, ओवर रेट स्लो हो रही है ना। एक बार ऊपर चढ़ गए हैं तो फिर ऑपोजिशन को मार के ही उठेंगे। लेकिन उनकी इस कप्तानी को देखकर एक अफसोस हुआ कि यार काश ये बंदा पिछले 3 साल में हमारा कप्तान होता। एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप, होम टेस्ट सीरीज और पता नहीं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हाथ में आकर चली गई सिर्फ डिफेंसिव कप्तानी की वजह से। लेकिन अब ये उम्मीद है कि रिजवान की लीडरशिप में पाकिस्तान टीम एक दफा फिर अरूज में आई। अब बढ़ते हैं पॉजिटिव नंबर 4 की तरफ, साइम अयूब की बैटिंग, जो कि 125 रन के साथ इस सीरीज के टॉप स्कोरर रहे। सीरीज के स्टार्ट होने से पहले 21 वाइड बॉल इनिंग्स में उनकी एक भी 50 नहीं थी, लेकिन इस सीरीज में मुश्किल बैटिंग कंडीशंस और टॉप क्वालिटी बॉलर्स के आगे उन्होंने अपना लोहा मनवाया। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स उनकी बैटिंग से बहुत मुतासिर हुए। मार्क वो ने तो ये तक कह दिया कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को साइम अयूब की बैटिंग से सीखना चाहिए। साइम का फॉर्म में आना बहुत खुशाइन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरते हैं और हर तरह की शॉट्स खेलने की सलाहियत रखते हैं। लास्ट बट किसी हवाले से लीस्ट नहीं, पॉजिटिव नंबर 5 है हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग। वो बॉलर जिसको मार पड़ना एक रूटीन बन चुकी थी, जिसकी बॉलिंग से लोग इतने नाखुश थे कि पब्लिक में भी उनको गालियां देने से पास ना आते थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में लैंड करते ही भाई ने कहा आई एम बैक होम, ऑस्ट्रेलिया ही मेरा असल घर है। और फिर हारिस भाई ने क्या आग लगाई अपनी बॉलिंग से, ऐसी आग के मैक्सवेल जैसे बैटर को बैटिंग भुला दी। 3 मैचेस में सिर्फ 4 रन देकर 3 बार आउट किया मैक्सवेल साहब को, और आखिरी मैच में तो ऐसे लग रहा था जैसे मैक्सवेल हारिस भाई से डर रहे हो। ओवरऑल एक्सेप्शनल बॉलिंग की हारिस ने। यही वजह है कि 3 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 12 की एवरेज से 10 विकेट्स ली। अपनी पेस, बाउंस, सी मूवमेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी एक्यूरेसी से उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को बेबस कर दिया। इन द एंड वो मैन ऑफ द सीरीज भी करार पाए और इस सीरीज को जीतने के बाद पाकिस्तान ओडीआई रैंकिंग में 3rd नंबर पर आ चुका है। तो दोस्तों, क्या था इस सीरीज में आपका फेवरेट मोमेंट? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, इट्स टोटली फ्री।